हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। देखिए, कल ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। 2 अक्टूबर का दिन था, लेकिन क्या ये सफल हो पाया? क्या हम सबकी बात सरकार तक पहुंच पाई है? क्या खबरें निकल कर सामने आ रही हैं? इस ट्विटर कैंपेन का क्या कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? किसके पक्ष में जाने वाला है? ये सारी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी? भर्ती हो सकती है रद्द या नहीं? एसटीएफ का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या लेखपाल में भी हो जाएगा यूपीएसआई की तरह स्कैम? 8085 पद क्या फिर से हो जाएंगे उन्हीं लोगों के पक्ष में जो बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए, सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और अपने सोर्स के अकॉर्डिंग वो सारे काम बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जो गरीब का लड़का है, गरीब विद्यार्थी है, जो अपना घर बार छोड़कर एक किराए के मकान में छोटे से कमरे में रह रहा है और उस छोटे से कमरे में वो साल 2 साल प्रिपरेशन करके ऐसी भर्ती का इंतज़ार करता है और अंत में उसको जब ये न्यूज़ मिलता है कि जो है लेखपाल में 15,000 स्कैमर्स पा लिए गए हैं, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट के पहले ही ऐसी अफवाह या फिर ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। क्या ये सच्चाई है? क्या इसमें सच्चाई होने वाली है? किसके पक्ष में 8,085 पद जाने वाले हैं? क्या स्कैमर्स लूट ले जाएंगे ये भी पद? इन सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही खबरें, आपकी आवाज़ मैं और ऊपर तक उठा सकूं और शासन तक पहुंचा सकूं। फ़िलहाल जो कल ट्विटर का कैंपेन चलाया गया है, उसके जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि इतना लंबा चौड़ा जो है, ये देखिए, अरेस्ट, फिर 15,000 स्कैमर्स इन यूपी लेखपाल, इतना बड़ा जो है इसका जो हैशटैग बनाया गया है। क्या ये हैशटैग कोई सर्च कर भी पाएगा? यही एकमात्र ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो लेखपाल का ये ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, ये ऊंचे ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका और ट्रेंडिंग में नहीं जा सका। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जहां आप कोचिंग करते हैं और जहां आप कर रहे हैं, वो उन्होंने भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। ये बात आप लोग जान रहे होंगे। खाली कोई इक्का दुक्का जो है, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, खाली जो इक्का दुक्का कोचिंग सेंटर्स हैं वो आए थे, वो बिल्कुल आए थे, लेकिन उनका क्या मतलब था, क्या मोटिव था? खाली आधा घंटा जो है उन्होंने दिया और बलगरा कर लोगों को चले गए। उन लोगों का सिर्फ ये मोटिव है कि अपना जो है मोटी रकम बनाई जाए, अपने कोर्स बेचे जाएं, किसी तरह से बच्चों में उनका जो है विश्वास घटे नहीं। सिर्फ ये वो करने के लिए वो आए थे। उनका कोई मकसद नहीं था कि आप लोगों को ये भर्ती प्योर तरीके से करवा सकें और एक साथ एकजुट होकर ये अभियान बड़े लेवल पर ले जाएं, जैसे यूपीएसआई में गया था। आप लोगों ने देखा था यूपीएसआई में कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई थी, और ये जो लेखपाल में हुई है, ये धांधली तो उससे भी ज़्यादा बड़ी लग रही है। 15,000, 8,085 पद हैं और 15,000 स्कैमर्स पा लिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा जो यूपी है, क्या इस कदर इतना बेकार हो गया है कि एक गरीब का लड़का एक सरकारी पद नहीं पा सकता है? तो दोस्तों, ये सारी खबरें हैं और ये सारी जो भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, ये बहुत ही जो है हताश करने वाली खबर है। एक जो गरीब का बच्चा होता है, जो अपना घर छोड़कर एक छोटे से मकान में किराया लेता है और किराए पर रहता है और वहाँ पर साल 2 साल अपना बैठकर प्रिपरेशन करता है, और जब वो भर्ती में बैठता है, भर्ती की परीक्षा में जब वो बैठता है और उसके बाद जब वो भर्ती की परीक्षा से बाहर निकलता है, ठीक उसी समय उसके मोबाइल में सारा पेपर आ जाता है। ये एक तरह से इतने बड़े लेवल पर धांधली चालू हो गई है यूपी में कि हमारे सरकार को जो है इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। फ़िलहाल जो एसटीएफ का कारनामा है वो बहुत ही सराहनीय है और एसटीएफ को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एसटीएफ ये एक ऐसा कार्य कर रहा है हमारे यूपी में कि ये जो है उन स्कैमर्स को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं ये लोग,
ताकि जो है एक विद्यार्थी जो सच्चे दिल से तैयारी कर रहा है उसी के पक्ष में ये लोग भर्ती करा सकें। इसलिए ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि एसटीएफ के कार्यों को हम लोग सपोर्ट करें। नहीं तो कोई भी भर्ती पहले होती थी तो पहले आप लोग जानते ही हैं कि पहले डायरेक्ट पैसा देके अपना रिज़ल्ट बनवा लिया जाता था और अच्छा खासा मोटा रकम जो है ऑफिसर रख लेता था। लेकिन आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि अगर यहाँ पर देखिए ये पेपर लीक होने की बात क्यों आ रही है सामने, क्योंकि जो है आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पर पेपर में डायरेक्ट अंदरूनी भर्ती नहीं हो रही है। अंदरूनी भर्ती जो है एक तरह से पूर्णतः समाप्ति की ओर चल रही है, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। मतलब अब अंदर से वो लोग करवा नहीं पा रहे हैं तो पेपर लीक होने की घटना सामने आ रही है। फिलहाल अब देखिए जो अब ट्विटर कैंपेन होगा, ऐसे बड़े बड़े हैशटैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनको शॉर्ट जो है एक तरह का हैशटैग बनाना चाहिए ताकि लोग आसानी से ढूंढ सकें और अपने कंटेंट में ईजिली उस हैशटैग को लगा सकें। ये अब दे बताइए, मैं ही इसको लिख रहा था, मुझे इतना लंबा लिखने में खुद ही जो है थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा था कि इतना बड़ा लंबा जब मैं कॉपी में लिखने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, तो बताइए वहाँ पर ट्विटर कैंपेन पे जाके हैशटैग में इतना लंबा चौड़ा, और मान लीजिए कोई स्पेलिंग अगर गलत हो जाए, अरेस्ट की स्पेलिंग में AREST कोई लिख दे तो भी वो दूसरे हैशटैग में मान लिया जाता है। तो इतनी बड़ी जो है लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सीधा सा काम ये है कि अपना छोटा सा एक हैशटैग बनाएं, उसको ज़्यादा लेवल पर पहुंचाएं, कई सारे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे उसी हैशटैग का यूज़ करें और फिर वो हमारा ये लेखपाल का जो भर्ती है और जो स्कैम हो रहा है इसमें, वो स्कैम सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर कर ये भर्ती प्योर तरीके से करा सके। फ़िलहाल तो इसमें सरकार का हाथ नहीं है, क्योंकि सरगना जो लेखपाल भर्ती में गैंग वाले थे, उनके सरगना को पकड़ लिया गया है, उनके घर का अच्छा खासा मरम्मत करवा दिया गया है, उनके घर को ढा दिया गया है। आप लोगों ने ये न्यूज़ भी सुनी होगी। फिलहाल 8085 पद, ऐसी संभावना अब बनकर आ रही है सामने कि ये जो 8085 पद हैं वो उन्हीं विद्यार्थियों के हाथ में जाएंगे जो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं। ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि 15,000 स्कैमर्स को एसटीएफ के द्वारा पकड़ा जाएगा और 15,000 स्कैमर्स जो हैं उनकी लिस्ट एसटीएफ ने आयोग से मांगी है और आयोग द्वारा उनको ये चीज़ दिया भी जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। आपका क्या विचार है? क्या ट्विटर कैंपेन दोबारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हमको शॉर्ट हैशटैग यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं? आप ये सारी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को ढेर सारा लाइक्स दीजिए, ढेर सारा जो है सब्सक्राइब करिए। यही मेरी आशा है आप लोगों से, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद। Thank you so much for watching.